नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आज आपको बहुत ध्यान से, बहुत गौर से उसके हर पहलुओं को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि मामला दरअसल आपके दिल का है। आजकल दिल बार बार धोखा दे रहा है और दिल के इस धोखे की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर और खबरों की दुनिया में आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। कभी जिम में तो कभी डांस करते हुए, कभी खेलते हुए, तो कभी यूं ही चलते चलते जो है ऐसी तस्वीरें जो आपके स्क्रीन के एक तरफ आप देख सकते हैं। किस तरह से आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें आजकल आम हो चुकी हैं कि कैसे लोग रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कि एक व्यक्ति जो कि अपने रोज की तरह कुछ वजन उठाता हुआ बढ़ रहा है, वहां पर खड़ा एक शख्स अचानक से गिर जाता है। अच्छा वाला शख्स यहां पर गिर जाता है। बैडमिंटन जो कि फिटनेस का खेल माना जाता है, फिटनेस इससे बेहतर होती है, वहां पर एक खिलाड़ी बैडमिंटन खेलते हुए किस तरह से शिकार होता है, वो उसकी तस्वीर है। ये तस्वीर जरा देखिए। जिम में आप एक्सरसाइज करते हैं ताकि आप फिट रहें, लेकिन जिम में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े सेलेब्स के भी मामले सामने आए। जब वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे या एक्सरसाइज कर रहे थे तब उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। ये तस्वीर डांस, उल्लास, जश्न, उमंग, ये सभी चीज़ें हमें स्ट्रेस से दूर रखती हैं और एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हार्ट अटैक का स्ट्रेस। लेकिन इस तस्वीर में देखिए एक अच्छा खासा शख्स जो कि डांस कर रहा है, आनंद में है, उमंग में है, लेकिन देखते ही देखते इस व्यक्ति को भी हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है और ये वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये तस्वीर भी गुजरात की है, जहां पर गरबा खेलते वक्त किस तरह से हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और किस तरह की अफरा तफरी हुई, इसकी तस्वीरें। तो कभी जिम में, तो कभी डांस करते हुए, कभी खेलते हुए, तो कभी बैठे बैठे ही दिल की धड़कन रुक जाने का सिलसिला आजकल आम हो गया है। ये दिल परेशान नहीं बल्कि ये दिल बीमार है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें आम हैं। इसलिए आज आपको इस शो के साथ साथ अपनी जो धड़कन है, अपने दिल की जो रफ्तार है, उसकी भी सुननी चाहिए, उससे भी बातें करनी चाहिए। बीते कुछ महीनों में आपने हार्ट अटैक से जुड़ी कई डराने वाली तस्वीरें देखी होंगी। उनमें से कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, जिसमें कुछ पल पहले सब कुछ सामान्य रहता है और अगले ही पल जिंदगी रुक जाती है और वजह हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, दिल से जुड़ी बीमारियां हैं। हार्ट अटैक को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ये तो अमीर लोगों की बीमारी है, ये केवल उम्र दराज लोगों को ही होती है या जिनको पहले से ही किसी तरह की कोई बीमारी है, या अनफिट लोगों को ही इस तरह की दिक्कतें होती हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज युवाओं को बड़ी संख्या में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लोगों की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो रही है, ऐसे लोग जो फिट हैं। यही आज सबसे बड़ी चिंता है कि ये पैटर्न बदल क्यों रहा है। इस चिंता से जुड़ी हुई आज की हमारी खास चर्चा है और आपको हम बताएंगे कैसे आप अपने दिल का ख्याल रख सकें, क्योंकि ये आपका दिल है और इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है। और आज की हमारी इस चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। तो सबसे पहले इन खास मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रदीप नायक हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट धर्मशिला नारायण अस्पताल से। इसके साथ ही डॉक्टर कर्नल विजय दत्ता हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनल मेडिसिन इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में। और इसके साथ ही श्रुति भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन हैं अहमदाबाद में, NH अहमदाबाद में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रदीप, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे और इन तस्वीरों में सबसे चौंकाने वाली बात है वो दो है। एक कि ज़्यादातर मामलों में हमने ये देखा कि जिनकी उम्र जो है वो 50 साल से कम रहे, या हम कहें कि बहुत ही युवा जो लोग हैं, उन्हें इस तरह की दिक्कत हो रही है। और हम देख रहे हैं जश्न के माहौल में, डांस करते हुए, जिम में, ऐसी जगहों पर लोगों को जानलेवा अटैक आ रहे हैं, जबकि इससे पहले उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं होती। क्यों हो रहा है ये इस बदलते हुए पैटर्न की वजह क्या है? देखिए, ये जो हार्ट अटैक है, नॉर्मली हम मानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में आफ्टर 60 एज का बात होता है, बट इन इंडिया इवन 40, 50 और 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक देखा गया है। बात अभी की बात नहीं है,
काफी पहले की बात है ये, क्योंकि इसकी कई सारे वजह है। हमारा इंडिया में नंबर 1 ये है कि जो हमारा खान पीने का तरीका है, दी वे वी ईट। नॉर्मली हमारा खाना क्या होता है, हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ा रहता है। और शुगर लेवल जो बढ़ा रहता है, बॉडी में एक पेनक्रियास होता है जो इंसुलिन सिक्रेशन करता है, और इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है हाइपर इंसुलिनीमिया करके। बट लेटर ऑन ये इंसुलिन अपना काम खो देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आज की तारीख में जो मेन मुद्दा है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स। दैट इज नंबर 1 एज आई टोल्ड। क्योंकि हमारा खान पीन ठीक नहीं है, हम कुछ भी खा लेते हैं। हम समोसे खाते हैं, 2-2 बार 3-3 बार गर्म करके उसी तेल में हम ब्रेड पकौड़े खाते हैं। पैकेज फूड हम खाते हैं, जो पैकेज फूड है जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं वो हम खाते हैं। तरह तरह का खाना जो खाते हैं, ये सबसे बड़ी हमारे प्रॉब्लम करता है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है या जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, ये खाना पीना एक बड़ा फैक्टर होता है उसमें। नंबर 2, अगर आप देखेंगे इंडिया में 35% लोग स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग मीन्स कोई भी फॉर्म का टोबैको यूज करते हैं। और स्मोकिंग, जैसे 5 लोग अगर डेथ होता है पूरा देश में, तो एक डेथ का रेस्पॉन्सिबिलिटी स्मोकिंग होता है। और आपको मालूम है ये चीज, स्मोकिंग यंगस्टर्स में बड़े माना जाता है कि पीयर ग्रुप प्रेशर है, किसी को इम्प्रेस करना है। तो स्मोकिंग, चाहे आप स्मोकिंग करो या ई सिगरेट पियो, चाहे जो भी हो, दे आर ऑल रेस्पॉन्सिबल। दैट इज नंबर 2। और तीसरा चीज है जो इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, ये सारे हार्ट अटैक की वजह है। तो सारे ग्रुप के टाइम में, लेकिन हमारे जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस लेवल है हमारा बहुत ज्यादा है। अब स्ट्रेस के कारण हमें क्या होता है, वी गेट डिप्राइव्ड स्लीप। हमें रात को ठीक से नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होता है, और इसका इफेक्ट जो है बॉडी का ऊपर एडवर्सली पड़ता है। और जो बैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दीज हार्मोन्स दे कॉज प्रॉब्लम्स इन द हार्ट। अच्छा, दूसरी बात है, जो हार्ट अटैक होता है, हम क्या कहते हैं, जैसे कोई डांसिंग कर रहा है, कोई खेल कूद खेल रहा है, या रास्ते में चल के जा रहा है, सडनली डेथ हो गया, हम उसको सारे चीज को हार्ट अटैक मानते हैं। एक्चुअली 2 चीज है, एक हार्ट अटैक है और एक कार्डियक अरेस्ट है या सडन कार्डियक डेथ है। तो हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों को एक ही जैसे लेते हैं। एक्चुअली हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करता है, जो आर्टरी, वो 100% ब्लॉक जब हो जाता है तब हमें हार्ट अटैक होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का वजह से हो सकता है, बट ऑल कार्डियक अरेस्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और एक इशू है, जो यंगस्टर्स है जो जिम्नासियम जाते हैं और एक्सट्रीम एक्सर्शन करते हैं। एक्सट्रीम एक्सर्शन मतलब बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करना, एंड जो बॉडी हमारा टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उस तरह एक्सर्शन को, उस तरह एक्सरसाइज को अपनाना। हमें जब हम कार्डियोलॉजी में कोर्स किया करते थे, पढ़ते थे, तो एक चीज कहा जाता था कि अनएकस्टम्ड एक्सट्रीम एक्सर्शन समटाइम्स कैन गिव राइज टू हार्ट अटैक। और हार्ट बीट बढ़ जाता है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया होते हैं, उसमें भी सडन कार्डियक डेथ होते हैं। तो ये चीज जो हम जिम जाके अपना बॉडी तो बनाते हैं, साथ में ये जो एक्सट्रीम एक्सर्शन जो होता है, हम लोग एडवाइस करते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट की, आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए और 40 to 45 मिनट्स। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सर्शन हम कभी एडवाइस नहीं करते हैं। आज की तारीख में जो कोविड की है, कोविड वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड, जो कुछ लोग मानते हैं कि शायद कोविड वैक्सीनेशन या पोस्ट कोविड, जिनको लंबे समय तक कोविड रहा है, दे मे बी पार्टली रेस्पॉन्सिबल, जिसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, जिसका सही स्टडी होना चाहिए। तो ये सारी गिने चुने रीजंस है जो यंग में हार्ट अटैक करता है।
बिल्कुल अहम बात आपने तो कही कि जिसका ये जो ख्याल हमें फैक्टर्स हैं जिनको कहीं ना कहीं हमें नज़रअंदाज नहीं करना होगा। और एक अहम बात आपने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल डॉक्टर दत्ता आपसे है। कोलेस्ट्रॉल हम देख रहे हैं कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, आबादी जो है एक बड़ी आबादी इससे परेशान है। कब कोलेस्ट्रॉल जो है वो दिल के लिए घातक हो जाता है, ज़रा इसको आप आसान भाषा में समझाएं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल हम जब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, जिसको एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट बोला जाता है, जो कि वर्स्ट है हार्ट के लिए और हमारे जितने भी आर्टरीज हैं उसकी ब्लॉकेट के लिए। तो वो है, और बाकी हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये सब जो है रिस्पॉन्सिबल है डिपोजिशन ऑफ फैट इन दी ब्लड वेसल्स। और बाकी एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, जिसका लेवल हाई होने से वो एक हार्ट अटैक के लिए या ब्लड वेसल की ब्लॉकेट के लिए वो अच्छा माना जाता है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो हम जब किसी भी पेशेंट का हमारे पास आता है, चाहे वो स्मोकर हो, नॉन स्मोकर हो, या उनकी फैमिली हिस्ट्री हो हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो हम उनका लिपिड प्रोफाइल करते हैं 14 आवर्स फास्टिंग के बाद, और फिर देखा जाता है कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंगली उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जरूरत पड़ने पे दवाई एडवाइस करते हैं। बिल्कुल अहम बात आपने कही कि किन किन टेस्ट से जो है वो गुजरना होगा, जिसके ज़रिए जो है वो शुरुआती तौर पर हमें पता चलता है। श्रुति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कहाँ से लोग गलतियाँ शुरू करते हैं? क्या वो पड़ाव है, चाहे हम बात करें किसी बड़ी यंग एज में, जहाँ से लोग अपने खान पान, अपनी लाइफस्टाइल में जो है वो कुछ चीज़ों को इस तरह से अपना लेते हैं जो आगे चलकर उनके लिए घातक हो जाता है। और एक आइडियल जो थाली होनी चाहिए या हमारा जो ब्रेकफास्ट मील होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए? यस, ऐसे जैसा सर ने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि डाइट, जब हम एक हेल्दी हार्ट की बात करते हैं तो हेल्थ डाइट का एक बहुत इंटीग्रल रोल होता है। नाउ आप जो पूछ रहे हैं कि ये यंगस्टर्स में इतना ज्यादा अरेस्ट, क्या डाइट में क्या चेंजेस हमें करने चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम कोई एक न्यूट्रिएंट हार्ट हेल्दी नहीं है, और कोई एक पर्टिकुलर फूड आइटम भी हम नहीं कह सकते कि वो लेने से हमारा हार्ट ज्यादा हेल्दी रहेगा। हर न्यूट्रिएंट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, फैट हो, सबका एक इक्वल इंपॉर्टेंस है। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि जिम, जो भी लोग जिमिंग करते हैं उनमें इतने ज्यादा हार्ट अटैक, बिकॉज इट इज नॉट, ये जरूरी नहीं है कि हर जो पर्सन जिम जाए उसको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत है। हाँ, बिकॉज हमारे पास नेचुरल इतने ज्यादा सोर्सेज है। एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से कंसल्ट करके हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिससे कि वो हमारा जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो मीटअप हो जाए। सेकेंड, ये मिथ है कि हम लगता है कि हमें जिमिंग चाहिए तो एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। सी, हमारा फिजिकल एक्टिविटी, हमारा इतना आजकल सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, एटलीस्ट इट इज अ रिकमेंडेशन दैट 40 to 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी हमारा पूरे दिन में होना चाहिए। अगर आप उतना ही वो जिम में करते हैं तो आपका कोई बॉडी का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होता है उस केस में। नाउ बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट जो हम बात कर रहे हैं कि आप अपने जो भी आप रूटीन आप खाना खाते हो उसमें आपका प्रॉपर पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब हमें ऐसा खाना, जो भी हम जैसे अपने रूटीन खाने में रोटी खाते हैं या राइस लेते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट जैसे हम बाजरा है, ज्वार है, ये सब भी इंक्लूड करें अपनी डेली डाइट में, बिकॉज दीज ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ सॉल्युबल फाइबर। और सॉल्युबल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फैट को कम करने में बॉडी में। सेकेंड, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटीन, जो आपको प्रोटीन जो भी हमारे एटलीस्ट हम अगर हमारे मेजर मील्स, हमारा नाश्ता, दोपहर का खाना, रात के खाने में अगर हम एक एक प्रोटीन आइटम लेंगे तो हमारा डेली जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकता है। टेक हैंडफुल ऑफ जैसे बादाम, अखरोट। बहुत लोगों को लगता है कि हमारा लिपिड प्रोफाइल ज्यादा है तो हमारे बादाम, अखरोट लेने से वो हमें उससे और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये सब भी, इसमें भी एक हेल्दी फैट होता है। वी कॉल इट गुड सोर्स ऑफ म्यूफा प्यूफा। तो आप एक हैंडफुल ऑफ नट्स अपने डेली डाइट में ले सकते हैं। कमिंग टू थर्ड न्यूट्रिएंट जो कि फैट है, जो कि अगेन एक मेजर न्यूट्रिएंट है। फैट में हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी हमारे डेली कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर्स के हिसाब से हम डेली यूज करें। कि हमारा इतने 4 फैमिली मेंबर्स है तो मंथली अगर आपका कंजम्पशन 2.5 से 3 लीटर के बीच में है तो वो ओके है। उससे ज्यादा हो रहा है तो हमें उसको कम करने पे ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट अगेन फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट एंड बोथ फिजिकल एक्टिविटी दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। एंड फैट में एक पॉइंट और मैं ऐड करना जी। चाहूंगी, देसी घी। अगेन आजकल बहुत ज्यादा ये एक मिथ है कि आपका लिपिड प्रोफाइल है तो हम घी लेना बंद कर दे। सी 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून ऑफ घी इज ओके, बट उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, आप कितनी कैलोरीज अपनी डाइट में ले रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत अहम बात की। और ये जो पूरी बातचीत आपने देखी श्रुति की, इसको हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इस खास हिस्से को स्पेशली हम पोस्ट करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप मेरे ख्याल से इस शो को देखते वक्त तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने नोट की होंगी, लेकिन बहुत डिटेल्ड उन्होंने डाइट चार्ट दिया है और ये आपके काम आएगा। इसको हम सोशल मीडिया, अपने यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करेंगे, वहाँ से भी आप इसके बारे में मालूमात कर सकते हैं। अब ज़रा मैं अपने मेहमानों की ओर फिर से बढ़ूं तो जरा कुछ आंकड़े आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए पेश करूंगा। जी हाँ, ये आंकड़े एक तो डराने, एक आंकड़ा जो है आप देखिए कि आखिर जो दिल की बीमारी है वो होती क्यों है। तो ये जो आंकड़ा है, धूम्रपान, शराब, जंक फूड, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी ऐड कर लीजिए, काम का तनाव या दबाव लेना, इसके अलावा खास तौर पे जो जिम करते हैं या जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो नुकसानदेह होता है। ख़राब लाइफस्टाइल सबसे बड़ी वजह है। और इसके अलावा आपकी अगर नींद नहीं पूरी हो रही है तो ये वाकई न्योता दे रहा है दिल की बीमारियों को। अब ज़रा एक और आंकड़ा आपके सामने हम पेश करते हैं। ये आंकड़ा जो है वो ज़रा देखिए, आपके स्क्रीन पर ये आंकड़ा देखिए। साल 2014 में हार्ट अटैक से मौत का आंकड़ा 18,309 था। एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये। साल 2016 में ये आंकड़ा 21,914 हो जाता है। साल 2018 तक आते आते यही आंकड़ा 25,764 तक पहुंच जाता है और साल 2020 में 28,680 तक ये आंकड़ा पहुंचता है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्राफ है, ये लगातार बढ़ता हुआ और ये वाकई चिंता का सबब है। एक बार फिर से डॉक्टर नायक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साल दर साल भारत में जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं और इन सब में मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो लोग एक्टिव हैं या जिनको हम देख रहे हैं जिम में या जिनको डांस करते हुए हम देख रहे हैं या जिनकी बॉडी स्ट्रक्चरली बहुत लग रहा है कि वो फिट है, वो जब कोलैप्स करते हैं तो उसमें क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस तरह की चीज़ें आती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर बहुत सारे थियरीज चल रही हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कितना बड़ा फैक्टर है? देखिए, इसमें कई सारे चीज इंक्लूडेड है जिसके वजह से जो यंग लोग जो जिम जाते हैं तो उनका सडन हार्ट अटैक होता है या सडन डेथ होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं। पहली बात मैं बताऊंगा कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो या इस तरह कोई एक्सरसाइज करते हो जो मसल बिल्डिंग के लिए हम करते हैं, वो हार्ट को मसल्स को भी बढ़ाता है। हार्ट का मसल्स का जो थिकनेस होता है वो भी बढ़ जाता है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हार्ट। हम जब एडवाइस करते हैं, कहते हैं कि आप बैलेंस्ड एक्सरसाइज करो। ये नहीं है कि सिर्फ आप वेट लिफ्टिंग करो, बाकी मतलब एक्सट्रीम एक्सरसाइज करो। दूसरी बात है, बॉडी बिल्डिंग के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए, जैसे मैडम ने बताया कि ये लोग जो प्रोटीन्स यूज करते हैं, जो कमर्शियलाइज्ड प्रोटीन्स यूज करते हैं,
क्योंकि कमर्शियलाइज यूज प्रोटीन्स जो होता है उसमें सडनली और बहुत जल्दी की बॉडी बिल्ड हो जाए, इसी चक्कर में करते हैं, प्योर ग्रुप के प्रेशर में भी करते हैं, तो उसकी भी एडवर्स इफेक्ट देखा गया है हार्ट का ऊपर। तीसरी बात है, कुछ लोग स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। हम नहीं ये बोल रहे हैं कि कौन यूज करता है कौन नहीं यूज करता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग करने के लिए लोग एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। हमने ये भी देखा हुआ है लोग इंसुलिन और ग्लूकोज का ड्रिप भी यूज करते हैं, बिकॉज इंसुलिन इज ए अनाबॉलिक हार्मोन। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कम ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए पोटासियम है, जो पोटासियम हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है बॉडी का, एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर उसका वैल्यू 4 से कम हो जाता है, नॉर्मली हम 4 से 5 कोई भी पेशेंट को भी ट्रीटमेंट करते हैं वो रहता है, सारे हेल्दी इंडिविजुअल का 4 से 5 रहता है। लेकिन इस तरह उठपटांग खाना खाने से तो पोटासियम का लेवल बहुत कम हो जाता है। कई बार ऐसे देखा भी गया है पोटासियम लेवल लेस देन 2 भी मिला है और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये भी एक चीज है। तो साथ में आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट यू सी द जिम एटमॉस्फेयर, जहां जिम्नाशियम में बच्चे जाते हैं तो सारे एक ही ग्रुप के होते हैं, तो उनमें पीयर प्रेशर का जो रोल बहुत ज्यादा रहता है। हम ये कोई नहीं कह रहे हैं कि सब होता है, लेकिन पीयर प्रेशर का रोल से कभी कभी जो यंग बंदे होते हैं दे डू सब्सटेंस अब्यूज भी करते हैं, कोई कोकेन भी ले सकता है, कोई और कुछ करता है, स्मोकिंग करता है। ये ना, दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, और ये जब सारे इंटर रिलेटेड होता है, और दूसरी चीज है हम यंग यंग इंडियंस या यंग जो भी होते हैं, उनका एक गोल होता है कि मेरे को ये चीज अचीव करना है और इतने कम टाइम के अंदर अगर इफ यू आर अनेबल टू अचीव समय कम है, दैट, अगर नहीं कर पाते एक सवाल मैं जी समय कम है, एक सवाल मैं डॉक्टर दत्ता आपसे लेना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं स्टेरॉइड की, बात करते हैं हम कोविड की, तो हालांकि ये दोनों सवाल जो हैं वो वाकई बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे वक्त पे इसके बारे में आउटकम्स आते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कोविड को हम देखें तो क्या फाइंडिंग्स अब तक सामने आई हैं? क्या कोविड के बाद से हार्ट अटैक के मामले भारत में और पूरी दुनिया में ज़्यादा बढ़े हैं? जी हाँ, डेफिनेटली जिनको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम रहा या जिनको सीवियर वेराइटी का कोविड है, उनके डेफिनेटली ये देखा गया कि उनको नॉट ओनली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बट स्ट्रोक और अदर रिलेटेड इश्यूज, मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स भी कॉमन है, और मायोकार्डाइटिस भी पाया गया है, जिसको कारण से सडन कार्डियक डेथ भी एट्रीब्यूटेबल है। तो ये सब जितने भी कोविड लॉन्ग कोविड के केसेस हैं, उनके अंदर ये पाया गया कि ये होना पॉसिबल है बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट का जो मसल है उसके द्वारा, या और किसी कारण से। एग्जैक्ट अभी रिसर्च और जारी है उसको पिन पॉइंट करने के लिए, बट स्ट्रॉन्ग उसका एसोसिएशन जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एसोसिएशन है और इसको समझना होगा। जैसे जैसे और ज़्यादा रिसर्च बढ़ेगी, इसमें और ज़्यादा फाइंडिंग सामने आएंगी। श्रुति, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, हम क्या खाएं ये तो हमने समझ लिया, किन चीज़ों से परहेज करना होगा आज की इस ज़िंदगी में, या कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ मिथ्स भी हैं, और इसको ज़रा इस पर आप रोशनी डाल पाएँ। जैसे अभी आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, सोडियम, सर ने पोटेशियम के लिए एक्सप्लेन किया, तो जब हम हेल्दी हार्ट डाइट की बात करते हैं तो सोडियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, काला नमक ज्यादा हेल्दी है तो हम सफेद नमक से तो हम उसे ज्यादा ले सकते हैं, बट साइंटिफिकली सारे सॉल्ट्स में जो सोडियम है वो ऑलमोस्ट इक्वल कंटेंट में है। तो ऐसा नहीं है कि आप काला नमक ज्यादा ले सकते हैं या सफेद नमक ज्यादा ले सकते हैं, वो कंट्रोल करना जरूरी है। सेकेंड,
कीपिंग इन माइंड कि आजकल जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है आज के डेज में बहुत ज्यादा हम आउटसाइड बाहर का पैकेट्स वाली चीजें लेते हैं और हमें नहीं पता कि उसमें क्या है। हमें लगता है कि नमक हम जो हमारे ऊपर से खाने में डालते हैं ड्यूरिंग कुकिंग ऐड करते हैं, सिर्फ वही हम सॉल्ट ले रहे हैं। बट हर पैकेट आइटम में, इवन बिस्किट्स में, नमकीन्स में, हर पैक आइटम में बाहर में सोडियम कंटेंट होता है। जब हम उसके पीछे वो फूड लेवल पढ़ेंगे देन वी नो कि उसमें कितना फैट है, कितना एडेड शुगर है, कितना सोडियम लेवल है। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन हेल्दी वेट बहुत जरूरी है कि हेल्दी वेट में भी जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ड्यूरिंग टॉक की हेल्दी वेट में भी अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपना वेट अगर आपका ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि किसी की हाइट 160 है तो हमारा आइडियल 60 kgs होना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारा चाइल्डहुड से बॉडी फिजिक कैसा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को समझना होगा, आपको अपने दिल को समझना होगा, आपको अपनी जिंदगी को समझना होगा। बहुत ही शानदार चर्चा रही। डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर नायक, श्रुति, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि हमने जितनी चर्चा की है उससे लोग बहुत सारी जो हैं वो सबक लें और देखें कि हार्ट अटैक अब उम्र नहीं देखता, क्योंकि अब आप उम्र के हिसाब से बर्ताव नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आपकी उम्र जवां है तो आप कुछ भी खा लें, किसी भी तरह रह लें, आपका शरीर तो इसे सह लेगा। लेकिन जब लॉन्ग पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, जब दूर तक जाने की सोचेंगे, तो यहाँ पर आपको मुश्किलात आएंगी। करना क्या है आपको? लाइफस्टाइल बेहतर करनी है, अच्छा खान पान रखना है। जीवन में अपने पूरे दिन में आप कितना भी काम का तनाव लेते हैं, इन सारी चीज़ों के बीच थोड़ा रिलैक्स होने का समय निकालें। इसके अलावा किसी भी तरह की समस्या हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई हो। ये पूरा शो हम सोशल मीडिया पेजेस पर अलग अलग हिस्सों को आपके सामने रखेंगे, वहाँ पे भी आप तमाम चर्चा को सुन सकते हैं। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।